वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मेनिया ओरिजिनल। और गाइज, अगर आप लोग WWE के अगले पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया को देखने वाले हो तो गाइज ये वाली वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर ब्रॉक लेसनर का स्टेटस कंफर्म हो चुका है। WWE के रेसलमेनिया 39 के ऊपर द रॉक फाइनली उनका रिटर्न करने वाले गए। पैट मैकाफी के WWE में इन रिंग रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। रॉयल रंबल के ऊपर WWE के एक बड़े रेसलर को इंजरी हो चुकी है और गाइज रेसलमेनिया 39 के ऊपर सेथ रॉलिंस के ओपोनेंट रिवील हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रॉयल रंबल की। वेल गाइज, जैसा कि आप लोगों ने WWE के रॉयल रंबल पर देखा होगा, WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर डकोटा काई हमें रॉयल रंबल में कम्पीट करते हुए दिखाई दी थी। बट गाइज यही वुमेन्स रॉयल रंबल में डकोटा काई के कम्पीट करने के बाद अब डकोटा काई को इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर WWE के बैक स्टेज से ये न्यूज आ रही है कि WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर डकोटा काई को जब रॉयल रंबल से एलिमिनेट किया गया था तो गाइज उस समय डकोटा काई को इंजरी हो गई थी। और गाइज यहाँ पर डकोटा काई के इसी इंजरी की वजह से WWE के इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डकोटा काई हमें रेसल करते हुए नहीं दिखाई दी गए। वेल गाइज यहाँ पर डकोटा काई की ये इंजरी किस तरह की है और कितनी सीरियस है, इसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डकोटा काई WWE में उनका इन रिंग रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के अगले पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है, WWE का अगला पेपर व्यू WWE एलिमिनेशन चैम्बर 18 फरवरी को होने वाला है। और गाइज यहीं अब इस पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर के स्टेटस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने यह कंफर्म किया है कि WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर WWE में काम करने वाले गए। और गाइज यहां पर WWE के करंट प्लान के हिसाब से एलिमिनेशन चैम्बर पर WWE ब्रॉक लेसनर को लाने वाली गए। और गाइज पॉसिबली WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर WWE में हमें कोई बड़ा मैच रेसल करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज यहां पर फिलहाल ये तो रिवील नहीं हुआ है कि ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर पर किसको फेस करने वाली गए। बट गाइज यहां पर ये चीज अब कंफर्म हो चुकी है कि ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर पर अपीयर होने वाले गए। वेल गाइज ये तो बात हुई ब्रॉक लेसनर के एलिमिनेशन चैम्बर पर अपीयर होने की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसलमेनिया की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है, इस साल के रेसलमेनिया 39 के ऊपर WWE के पास बहुत सारे बड़े रिकॉर्ड बनने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस साल रेसलमेनिया 39 के टिकट सेल के जरिए ही WWE के इस साल का रेसलमेनिया बिगेस्ट पेपर व्यू बन चुका है। बट गाइज जहां तक बात रही इस शो पर द रॉक के रिटर्न होने की, तो गाइज जैसा कि हम सभी को मालूम है, WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के पहले द रॉक के WWE के रॉयल रंबल पर अपीयर होने को लेकर हैवी रूमर चल रही थी। और गाइज इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशन थी कि द रॉक WWE के रॉयल रंबल पर अपीयर होके रोमन रेंस को अनडिस्ट्रिब्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइज यहीं अब जब द रॉक WWE के रॉयल रंबल पर रिटर्न नहीं हुए हैं और गाइज यहां पर WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच कंफर्म हो चुका है, तो गाइज इस हफ्ते अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म किया है कि द रॉक रेसलिंग के WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू पर रेसल तो नहीं करेंगे। बट गाइज यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि द रॉक WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू पर अपीयर भी नहीं होंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि जब WWE ने द रॉक को रोमन रेंस से लड़ने के लिए ऑफर दिया था तो गाइज द रॉक का ये कहना था कि वो WWE के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए फिजिकल तौर पर सही से ट्रेन नहीं गए। और गाइज द रॉक के बिजी शेड्यूल की वजह से वो रेसलमेनिया पर मैच रेसल नहीं कर सकते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन रेसलमेनिया पर अपीयर हो सकते गए। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि WWE पॉसिबली रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन को लाने वाली गए। और गाइज पॉसिबली WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर द रॉक रेसल तो नहीं करेंगे, बट गाइज यहां पर रेसलमेनिया 39 के ऊपर द रॉक का हमें कोई प्रोमो सेगमेंट या फिर कोई और सेगमेंट देखने को मिल सकता है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर रेसलमेनिया पर रॉक रेसल नहीं करने वाले गए तो गाइज रॉक का रेसलमेनिया पर क्या सेगमेंट होता है। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइज यहीं अब WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर सेथ रॉलिंस के ओपोनेंट को लेकर बहुत ही बड़ी रूमर आ रही है, जहां पर इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से ये रूमर आ रही है कि WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के मेंस रॉयल रंबल के अंदर लोगन पॉल के सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करने के बाद WWE पॉसिबली इस साल के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस का मैच कराने वाली गए। और गाइज यहां पर बैक स्टेज से ये रूमर आ रही है कि पॉसिबली रेसलमेनिया 39 के ऊपर लोगन पॉल सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे। वेल गाइज यहां पर फिलहाल मैं इस न्यूज को कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि गाइज फिलहाल यहां पर ये न्यूज पूरी तरह से रूमर है। और गाइज इसको लेकर अभी तक किसी बड़े सोर्स की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है।
बट गाइज आप लोग लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस WWE के रेसलमेनिया पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैट मैकाफी के WWE फ्यूचर की। वेल गाइज जैसा कि हम सभी लोगों ने रॉयल रंबल पर देखा, WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर पैट मैकाफी WWE पर उनका शॉकिंग रिटर्न कर चुके गए और गाइज यही रॉयल रंबल पर पैट मैकाफी के रिटर्न होने के बाद अब WWE में पैट मैकाफी के WWE में इन रिंग रिटर्न को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने यह कंफर्म किया है कि पैट मैकाफी के रॉयल रंबल के कमेंट्री टेबल पर रिटर्न होने के बाद WWE इस साल पैट मैकाफी को रिंग के अंदर भी रिटर्न कराने वाली है। और गाइस यहां पर WWE की तरफ से पैट मैकाफी को मैच लड़ने के लिए ऑलरेडी ऑफर मिल चुका है और गाइस पॉसिबली बहुत ही जल्द WWE के किसी बड़े इवेंट के ऊपर पैट मैकाफी WWE पर उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे। वेल गाइस यहां पर मुझे तो इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि WWE के रेसलमेनिया 39 के ऊपर पैट मैकाफी WWE पर उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे। और गाइस पॉसिबली लास्ट ईयर पैट मैकाफी के विंस मैकमैन के साथ हुए मैच के बाद इस साल पैट मैकाफी भी WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के ऊपर कोई ना कोई बड़ा मैच रेसल करने वाले हैं। वेल गाइस आपको क्या लगता है पैट मैकाफी रेसलमेनिया पेपर व्यू पर किसको फेस करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस ऐसे ही WWE के फ्यूचर अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को रेगुलरली जरूर फॉलो करना। बट गाइस मैं मिलता हूं अब आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।